2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਜਪਾ ਭਾਵ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ गई है, उस सुन लेंगे। कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। 90 के दशक में लोग आने शुरू हुए, उससे भी कुछ पहले आए, मगर ज्यादा लोग जो आए वो 2000 के बाद ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान से आए। पंजाब से लोग पहले आए, अब हरियाणा से लोग आने शुरू हो रहे हैं। मैंने लगभग 74 मुल्कों में सफर किया है, ट्रैवल किया है और इंडियंस को बहुत नजदीक से देखा है, मगर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं और बड़े गर्व से कह रहा हूं आप लोगों के सामने, मुझे खुशी है कि जितना ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस ने आकर एक जनरेशन में अपना दबदबा और कब्जा हासिल किया है, इतना किसी दूसरे मुल्क में नहीं किया। आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। जो काम आप लोग कर रहे हैं उस काम की बुनियाद पर आने वाली पीढ़ी जो है वो बड़ी मजबूती से सिर उठाकर बड़े गर्व से आगे बढ़ेगी। वो आपकी मेहनत को चेरिश करेगी, उसे एंजॉय करेगी। इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखता हूं, जब मैंने चर्चा की कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें यहां से जाकर के दूसरे मुल्कों में मेहनत क्यों करनी पड़ी। आज हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, वहां अपॉर्चुनिटीज यहां से बेहतर है, मगर मैं उस बात में पक्ष रखता हूं कि हमारे लोगों को भी बाहर का एक्सपोजर होना चाहिए, दूसरी दुनिया कैसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे लोग भी बाहर जाकर के सक्सेसफुल हों, इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती। हम ब्रिटिशर्स की तरफ देखते हैं, हम इटालियंस की तरफ देखते हैं, हम लेबनीज पीपल की तरफ देखते हैं और लोगों की तरफ देखते हैं। आज जब हम इंडियंस की तरफ देखते हैं तो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि अगर इस दुनिया पर आने वाले समय में राज होगा, तो कहते थे ना किसी जमाने में कि ब्रिटिशर्स का राज है पूरी दुनिया पर, जहां सूरज उदय होता है और अस्त होता है वहां तक कहते थे कि अंग्रेजों का राज है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी मेहनत की बुनियाद पर, आपके काम पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 10, 20, 30 सालों के अंदर हिंदुस्तान का जो है विजय पताका हिमालय से ऊंचा फहराएगा। यह आप, और उसमें विशेष तौर पर जो हम पंजाबी हैं, पुराना तो हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारा रोटी और बेटी का नाता है, ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है। तो हम जो 2 स्टेट्स का रिश्ता है, और ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हरियाणा के, पंजाब के लोग, और जिस संकल्प के साथ मेहनत कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा गिरीश जी के सामने, आप राजस्थान से आते हैं, मगर आज हम सबसे बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन के इंडेक्स के हिसाब से भी हम अग्रणी पंक्ति में आ गए अब तो, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे यूथ स्टेट है हरियाणा और पंजाब, जिसके अंदर 35-40 साल से कम आयु के लोग 70% से ज्यादा है, 60-70% है। यानी हम ना केवल इंडिया की सबसे यूथ मोस्ट स्टेट है, बल्कि अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो हम तो दुनिया की सबसे यूथ मोस्ट स्टेट है। मगर हमें सही डायरेक्शन की आवश्यकता है, हमें दिशा ही नहीं होना। मुझे कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि हम जब यहां से खबरें सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर एक डिवाइड नजर आता है, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर। मैं आज आपसे एक ही चीज मांगने आया, मैं आपसे कोई वोट की अपील नहीं करने आया, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं और एक छोटा तोहफा मांगने आया हूं
कि यूनाइटेड रहें, एकजुट रहें। डिवाइडेड रहना तो बहुत आसान है, यूनाइटेड और एकजुट होना बहुत मुश्किल है। अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे यहां पर लोग अभी तक राजनीति में इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वही सिस्टम एक आगे बढ़े तो उसको पीछे खींचने वालों की, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे लोग ही आकर के पीछे खींचने लग जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं? तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप इन चीजों में सुधार करें, मजबूत हों, एकजुट हों। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि इस नीले पासपोर्ट के सहारे ही हमारी वैल्यू है साथियों। अगर ये पासपोर्ट हमारे पास पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का होता ना, हमें कोई पूछता नहीं। तो इसलिए एकजुट हो जाओ, तो एक हो जाओ। राजनीतिक तौर पर जब तक मजबूत नहीं होगे और यहां की राजनीतिक विचारों में अपनी आइडियोलॉजी की तलाश नहीं करोगे, क्योंकि अब हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आज हम टैक्सी चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं या और काम कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारी जनरेशन जो है वो बिजनेसेस करेंगी। बड़े बिजनेसेस आप लोगों ने एस्टेब्लिश कर भी लिए, मगर तब हमें तकलीफें आएंगी। अगर राजनीतिक तौर पर हम मजबूत हुए तो फिर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा बात। हमारे साथियों, जैसा मैंने कहा कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं और आज उसकी अटल छाप जो है वो हमारी मेहनती नई पीढ़ी जो है वो पूरी दुनिया पर छोड़ रही है। वैसे ही जैसे आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी स्टेट और आपका देश भी आज उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है, हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी की जो संयुक्त रूप में सरकार चल रही है, हरियाणा में, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा था। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रयास स्वरूप और हरियाणा की सरकार ने एक बहुत मजबूत फैसला लिया, जिसमें 75% रिजर्वेशन लोकल्स को देने का फैसला हुआ। यानी अब जो आने वाले समय में मारुति अपना उद्योग स्थापित करेगी, जैपनीज बैटरी की लिथियम बैटरी बनाने वाली, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा तो लिथियम की ओर, यानी बैटरी की ओर, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी का कारखाना भी अब सोहना में, हरियाणा में, गुड़गांव के नजदीक में बनने जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हिसार के अंदर बहुत जल्द जो है वो हवाई अड्डा, आपने सुना होगा, देखा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जोरों पर है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं और वो दिन बहुत जल्द आए कि हमारे हरियाणा और पंजाब के लोग दिल्ली के हवाई अड्डे पर ना उतरें, बल्कि सिडनी और मेलबोर्न की फ्लाइट जो है वो हिसार, अमृतसर जाए और हमारे लोग डायरेक्ट जो है अपने स्टेट के अंदर जा पाए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं। ऐसे ही जहां आज सड़कों का जाल, मैं अभी चर्चा कर रहा था, मुझे किसी साथी ने कहा कि स्टेट की प्रोग्रेस कैसे होगी, तो मैंने कहा कि स्टेट की प्रोग्रेस जो सड़कों पर कंक्रीट बिछाया जाता है, और जिस भी स्टेट या जिस भी देश के अंदर अगर आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ है, वो उसका सड़कों का जाल है। मुझे आज से 10-20 साल पहले, आप सब लोगों को भी याद होगा, हाईवेज की, सड़कों की क्या स्थिति थी, और आज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ, कम से कम मैं अपनी स्टेट के बारे में कह सकता हूं, पंजाब के बारे में भी कह सकता हूं, क्योंकि पंजाब हमारा जाना होता है। मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, मगर मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भाइयों, ऑस्ट्रेलिया से कम भी नहीं है। आज इतनी अच्छी सड़कें, इतने अच्छे नेशनल हाईवेज, नॉर्थ से साउथ चले जाएं, ईस्ट से वेस्ट चले जाएं, इतनी अच्छी सड़कों का जाल अब बिछा है। ये हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है आने वाले समय के। हरियाणा के अंदर हमने, और ये बात मुझे कहते हुए गर्व है, आज मुझे हम महिलाएं कम नजर आ रही हैं, मगर वी आर द ओनली स्टेट, और मैं पूरी दुनिया के मायने में कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मायने में नहीं, आज पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, मगर कहीं मिला नहीं। हमने हरियाणा में, और ये कहते हुए गर्व होता है
कि हमने विमेन को पंचायतों में, जो सबसे जरूरी चीज है गांव में हमारी, उसमें हमने महिला का 50% रिजर्वेशन हिस्सा तय कर दिया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया।